आप देख रहे हैं K2 कैंपस। आज हम लोग आपदा प्रबंधन से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज प्रश्न देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड में परीक्षा पूछता है। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा मतलब होता है कोई भी समस्या। प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्रकृति के द्वारा समस्या उत्पन्न होती है। प्रबंधन का मतलब होता है कि उस समस्या से निवारण के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे हम लोग प्रबंधन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सुनामी, ऑप्शन नंबर बी है बाढ़ और ऑप्शन नंबर सी है आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी है भूकंप। इसमें सुनामी, बाढ़ और भूकंप यह तीनों प्राकृतिक आपदा है क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा होता है। लेकिन आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव के द्वारा निर्मित है आतंकवाद। सुनामी जो भूकंप होता है वह यदि समुद्र में आ जाए, पानी में आ जाए तो उसे सुनामी कहेंगे। यही भूकंप पृथ्वी पर स्थल पर आए तो उसे भूकंप कहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है अनुकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। भूकंप केंद्र कहते हैं जहां भूकंप जो होता है वहां से जिस केंद्र पर उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और इसका राइट आंसर होगा अधिकेंद्र, क्योंकि यह जो पृथ्वी के सतह पर जिस केंद्र की बात की जाती है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी है सुनामी। अभी बताएं कि जब समुद्र के तली में होगा जो कंपन होगा, जो भूकंप आएगा उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्वी बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है दक्षिणी बिहार, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार इसमें कोसी नदी का पानी अत्यधिक आता है। यह भी पूछता है कि बिहार का शुक किस नदी को कहते हैं, तो बोलेंगे कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं क्योंकि वो अत्यधिक बाढ़ लाता है। इधर है, ध्यान रखिएगा जो कोसी नदी है वह उत्तरी बिहार में बाढ़ लाता है। पांचवा प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल की अधिकता में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं होगा। वर्षा की अधिकता भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। नदी के तली में अवसाद का जमाव इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ऑप्शन नंबर ए है अचानक, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व सूचना के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो जो भी सूखे की स्थिति आएगी वह अचानक कभी नहीं आएगी और सूचना के अनुसार कभी नहीं आएगी, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कभी भी सूचना के अनुसार नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। सूखे की स्थिति धीरे धीरे ही आता है। सातवां प्रश्न है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नदियों को आपस में जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा जल संग्रह करना, ऑप्शन नंबर सी है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ऑप्शन को समझिए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि नदियों को आपस में जोड़ना। जहां पानी अधिक हो जाता है, जहां बाढ़ आता है, वहां पर यह काम किया जाता है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाता है। जिसे कोसी नदी से उत्तरी बिहार में बहुत बाढ़ आता है। यदि कोसी नदी को आपस में कोई नहर से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर
बाढ़ की स्थिति बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना संभव नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी है वर्षा जल को संग्रह करना, यह हम लोग कर सकते हैं। वर्षा जल को जितना काम हो उतना हम लोग पानी का उपयोग करें। वर्षा से जो जल होता है उसको हम लोग सुरक्षित संग्रह करके रखें तो इस सूखे से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है फसलों को, ऑप्शन नंबर बी है पशुओं को, ऑप्शन नंबर सी है भवनों को, ऑप्शन नंबर डी है सभी। अधिकतर लोग कन्फ्यूजन में सभी को इसमें टिक कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। लिखा है कि बाढ़ से सबसे अधिक, जब सबसे अधिक आ गया तो इसमें एक को चुनना है। यहाँ पर फसल है, ऑप्शन नंबर बी में पशु है, ऑप्शन नंबर सी में भवन है। हानि तीनों को होता है, भवन का भी होता है, पशु का भी होता है, लेकिन जो फसल है इसका सर्वाधिक हानि होता है। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जापान, ऑप्शन नंबर बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है भारत और ऑप्शन नंबर डी में है बांग्लादेश। तो भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश जापान को कहा जाता है। यदि पूछ देगा कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखिए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम एशिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को इस माह पर बहुत बड़ी सुनामी आई थी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पी तरंग, ऑप्शन नंबर बी है एस तरंग, ऑप्शन नंबर सी है एल तरंग, ऑप्शन नंबर डी है टी तरंग। यहाँ पर एस तरंग और यहाँ पर है पी तरंग। पी तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। पी को हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। उसके बाद आता है आपका एस तरंग, इसे हम लोग द्वितीय तरंग कहते हैं। जो एल तरंग है यह सबसे लास्ट में आता है, पृथ्वी पर यह सबसे लास्ट में आता है, लेकिन यह सबसे अधिक हानिकारक है। जब यह आता है तो काफ़ी भूचाल ला देता है, बहुत सारी क्षति हो जाती है। यही हमारा आज का एक और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो हम लोग को बता ही दिए हैं कि यह आता है आपको समुद्र में। जब स्थल में आएगा तो उसको हम लोग भूकंप कह देते हैं, समुद्र में आएगा तो उसे हम लोग सुनामी कह देते हैं, आसमान में तो आएगा नहीं। आज का हमारे यहीं तक प्रश्न था, 12 प्रश्न था, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आपदा प्रबंधन से। उम्मीद करते हैं कि आपदा प्रबंधन का कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं।